राम राम श्रोतागणों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक अंग्रेज अफसर और एक पत्थर की मूर्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। जब एक अंग्रेज अफसर ने गुस्से में कालिया नाग की मूर्ति पर गोली चलाई तो पत्थर से चिंगारी नहीं बल्कि ताजा खून बहने लगा। यह वही कालिया नाग है जो भगवान श्री कृष्ण के को दिए हुए एक वचन के कारण हमेशा के लिए पत्थर का बन गया। यह कहानी शुरू होती है गरुड़ और नागों की दुश्मनी से। पक्षीराज गरुड़ नागों को खा जाते थे। अपनी जान बचाने के लिए कालिया नाग पूरी दुनिया में छिपा, लेकिन गरुड़ उसे फिर भी ढूंढ लेते थे। तब कालिया नाग को पता चला कि यमुना नदी के एक हिस्से में सोमारिक ऋषि ऋषि के श्राप के कारण गरुड़ वहां नहीं जा सकते। तो वह अपनी जान बचाने के लिए यमुना नदी में जाके छिप गया। लेकिन कालिया नाग का जहर इतना जहरीला था कि यमुना नदी का पानी विषैला हो गया और उसका रंग भी काला हो गया। वहां पर जो भी पशु पक्षी जीव जंतु पानी पीता वह मर जाता। जब नन्हे कृष्ण ने यह सब देखा तो उन्होंने खेलते खेलते गेंद लाने के बहाने उस यमुना में कूद गए। नदी में कालिया नाग तथा श्री कृष्ण में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने कालिया नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य किया और उसका सारा घमंड तोड़ दिया। जब कालिया नाग की पत्नियों ने माफी मांगी तो श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि तुम्हें इसी समय यमुना नदी को छोड़कर समुद्र में जाना होगा। लेकिन जाते समय भगवान ने उसे एक चेतावनी दी कि जाते समय तुम पीछे मुड़कर मत देखना। यदि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो उसी समय पत्थर के बन जाओगे। कालिया नाग अपने परिवार के साथ जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह ब्रिज की सीमा पर स्थित जैत गांव पर पहुंचा तो उसके मन में एक बार वृंदावन को देखने का विचार आया। उसने सोचा एक बार आखिरी बार वृंदावन को देख लूं। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखने लगा, श्री कृष्ण के वचन के अनुसार वह पत्थर का हो गया। कहा जाता है कि जैत गांव की सीमा पर आज भी कालिया नाग की पूंछ जैत गांव के जमीन के नीचे से शुरू होकर वृंदावन तक फैली हुई है। सदियों बाद जब भारत में अंग्रेजों का शासन आया तो उन अंग्रेजों को इस बात पर